जैसा माला वैसे मोती, भगवान माला में पुरोहिता रहता है। यथार्थेन गुणवत्ताम तम पुरुषो धीमहि यावते जन्म श्रुतः। जन्म भी इसी तरह मिलता है। आपको अपने आप ही तंग होना है, भगवान को तंग नहीं करना है किसी को। आदमी अपने कर्मों के कारण ही तंग होता है। और उसके लिए क्या है? उसके लिए घर में औलाद, औलाद अच्छी, बहू अच्छी, पोता अच्छा, पति ससुर कोई न कोई गड़बड़ करेगा, घर में तकलीफ देगा, दुख देगा, टेंशन देगा, पूरे घर में अशांति, चिंता, परेशानी। क्या है ये? यही रचना है प्रभु की। संसार में दोष ही दोष है, गलती गलती है, कमियां ही कमियां हैं। वाह वाह किसी किसी को प्राप्त होती है और अपयश सबको ही प्राप्त है। यश सबको प्राप्त नहीं है, यश किसी किसी को, पर अपयश सबको। महाराज हमारा काम नहीं चल रहा, महाराज हमारी दुकान नहीं चल रही, महाराज हमारा प्रमोशन नहीं, महाराज हमारा ये नहीं हो रहा। मतलब अब समझ लो चल सब रहा, कमी कुछ नहीं है, सब कुछ चल रहा है, पर आदमी को अपयश है, यश नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दिमाग में दुनिया भर का टारगेट बना के रखा हुआ है ना। वो टारगेट पूरा करने के लिए देर लगेगी, टाइम लगेगा चलते चलते, पर आदमी को फिर टारगेट बना लिया तो पूरा होने में देर लगती है, पर आदमी के पास टाइम कहाँ है। इसीलिए वो कम कम समझता है उसको, पर कम नहीं है। कम तो जब था जब हम लोग भाड़े के घर में रहते थे, अपने पास में भाड़े का किराया देने को पैसे नहीं थे, तब कम था। आज बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, नौकर है, चाकर है, फिर कम कहाँ है? तो पर टारगेट मोटा करके रखा हुआ है ना। इसीलिए वो टारगेट जो है, जो ड्रामा है दिमाग में, अज्ञान जो पैदा कर लिया, अंधेरा, उस अंधेरे के कारण जो है वो दिखता ही नहीं है। इसीलिए सब खोया खोया सा नजर आता है। अच्छा मोबाइल रखा हो टेबल पे, हमें पता टेबल पे ही रखा है, और अचानक बिजली चली जाए तो हमें दिमाग में तो पता टेबल पे ही है, पर बिजली चले जाने के बाद में डायरेक्ट ऐसे कोई उठा नहीं सकता मोबाइल को। कैसे उठाते हैं? ऐसे उठाते हैं, हाथ सरका के घुमाते टेबल पे है। रात को वैसे कभी जाते तो है नहीं हम बाथरूम वगैरह, पर कभी XYZ ऐसा हुआ तो हम लाइट फाइट नहीं जलाते रात को कमरे में, तो फिर हम क्या करते हैं? ऐसे ही चलते, पैर खचेड़ के चलते, पैर खचड़ के चलो धीरे धीरे। उससे क्या होता है कि घुटना कहीं टकरावे तो हल्का लगे। पैर अगर उठा के धरा तो घुटना सीधा बेड में टकरावे, चौखट में टकरावे, महाराज बाथरूम में सब लफड़े हो जाए, कमोड में टकरा जाए, घुटना को बड़ी पीड़ा होती है फिर। तो हम तो अपनी बात बता के समझाना चाहते हैं कि रात्रि में जब आप उठते हो तो अचानक लाइट नहीं जलानी चाहिए, आंखों का रेटिना जा सकता है। इसीलिए रात के अंधेरे में लाइट जलाने के ठीक 4 मिनट तक कुछ दिखाई देता, कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं ऑपरेशन कराने के बाद? आंख पे पट्टी जब खोलते हैं तो लाइट बंद कर देते हैं। तो गुरुजी को है कि नहीं नॉलेज? थोड़ा बहुत है महाराज। इसीलिए तो चश्मा नहीं है मेरी आंखों पे। मैं रात को धोखे में नहीं पड़ता, दिन में धोखे में नहीं पड़ता। आप लोग, आप तो बिस्तर पे से यूं हाथ घुमा के चटक बटन दबाई फिर उठेंगे बिस्तर से। अरे महाराज, रात्रि का आनंद लीजिए। भगवान ने रात बनाई है तो हमारे सुख के लिए बनाई है। वो हमारे पिता हैं, वो जानते हैं हमें किस चीज में सुख है। इसीलिए अच्छा भाई सही बताइए लल्लू, गुजर आज सवेरे से गुजर ना है तू? अच्छा सही बताओ, चोर लोगों को लाइट अच्छी लगती है कि अंधेरा? बिल्कुल सही कह रहा है। अगर लाइट हो तो मुश्किल पड़ जाएगी। तो भगवान किस किस का सोचते? सबका सोचते। जो जिस तरह से रहना चाहता रहे, अपने अपने कर्मों का फल भोगना भोगो, पर तुम्हें जैसी मति से जीना है जियो। तो भगवान ने सबके लिए आनंद दिया है। अगर दिन ही दिन हो, रात ना हो। धरती पर ऐसा भी गांव है जहां रात कभी नहीं होती है।
पर भारत में ये सौभाग्य नहीं है तो अच्छी बात है। तो कल्पना करो जहां रात ही रात ना हो, दिन ही दिन हो, वहां लोग कम उम्र जीते होंगे, ज्यादा उम्र नहीं हो सकती वहां। जहां रात नहीं वहां जिंदगी ज्यादा जी सकते नहीं है, क्योंकि दिन में आदमी थकता है। आप ध्यान कर लेना, आप दिन में कुछ मत करो, काम कुछ करो ही मत, तो भी शाम तक। हाँ अच्छा बताओ, घर में क्या है, वही चौखट के अंदर ही करना जो कुछ करना है, पर शाम तक वहां पर भी हरकत हो जाती है, शरीर में थकान लगने लगती है। और दोपहर को ऐसा लगता है कि कम से कम एक आधा घंटा आराम कर लें, अपन विश्राम कर लें। बताओ अच्छा, रात में ऐसा नहीं है। रात में किसी को ऐसा लगता है कि एक आधा घंटा अपन घूम के आते हैं, नहीं है। तो रात में किसी को ऐसा नहीं लगता कि एक घंटा घूम के आवे अपन। तो दिन में फिर सोने का भी मन नहीं होना चाहिए, पर दिन में होता है, क्योंकि दिन थकाने के लिए ही तो है। और रात्रि आपको पावर देने के लिए आती है, ऊर्जा देने के लिए आती है। इसीलिए रात को भी हमेशा उत्सव की तरह एंजॉय करना। रात में भी लोग टिम टुम वाले बल्ब लगा के सोते हैं, बहुत डिस्टर्ब करता है वो टिम टुम। बल्ब बंद कर दो ना तो दिमाग का लोड सा कम हो जाता है। आपके घर में लाइट जल रही हो और जब बंद करने जाओगे, सोने जाओगे, लाइट बंद करोगे तो दिमाग ठंडा ठंडा लगता है, शांति लगती है। लाइटें जली हो तो देखना बड़ा डिस्टर्ब होता है, दिमाग में भारीपन आ जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियल जो जुगाड़ है, वो साधन तो ठीक है पर नुकसानदायक होते हैं। ये साधन तो अच्छे पर नुकसानदायक है। क्यों नुकसानदायक है? क्योंकि कितने कोयला को जलाकर, कितने पानी के तेज को निकालकर, कितना प्रेशर बनाकर ये लाइट बनती है। तो ये आपको लाभ कैसे दे सकती है? ये आपको हानि ही पहुंचाएगी। और वही लाइट, वही प्रकाश आप अपने घर में परात में अंगार जला के रख लो। रात में अंगार, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, पर परात में अगर अंगार कहीं जले हैं तो उसकी जो लाइट है, उसका जो प्रकाश है, वो आंखों को बड़ा मीठा लगता है। उसके द्वारा घर में जो तापमान बनता है, तो गर्मी में भी वो तापमान नुकसान नहीं करता और ठंडियों में तो है ही सुखदायी। अब हीटर अपन लगाते बिजली का, हमारे बगल में लगा देते हैं, तो वो हीटर गर्मी दे रहा है कि नहीं दे रहा है पता नहीं, पर टेंशन बहुत देता है। उसमें से ऐसी लाइट निकलती है जैसे खाने को खाएगी, हिंसा से निकलती है, हिंसा होती रहती है। गर्म तो कर ही रहा है पर हिंसाजनक गर्मी है वो, तो आदमी को वो आनंद कम देगी और उसे डिस्टर्ब ज़्यादा करेगी, टेंशन में डालेगी, चिड़चिड़ा करेगी, गुस्साबाज बनाएगी। या तो ब्रह्मान गति भूयम देवस्तम एव सखित्वया। तो कल्पना करिए, तो कथा चल रही थी कि आत्मदेव जो है ऐसे मानस हैं, ऐसे ब्राह्मण हैं कि उनमें अच्छाइयों का ढेर लगा हुआ है, पर पत्नी अच्छी नहीं मिली, घर बर्बाद हो गया। पत्नी कैसी थी मैं आज बताना चाहता हूँ, खोल के भागवत पढ़ना, आप परेशान हो जाएंगे कि भागवत में भी ऐसी पत्नी है। पत्नी इतनी खतरनाक है कि आत्मदेव को कभी कभी पीट डालती थी। है देखो, कोई दारूबाज को पीटे तो अलग बात है, कोई जुआरी को पीटे अलग बात है, पर कोई महापंडित को पीटे, और पीटने का कारण यह था कि पंडित जी, आत्मदेव पंडित जो ब्राह्मण थे, वो पत्नी को कभी कभी कहते थे कि आज पूर्णमासी है, नहा लो, आज एकादशी है, मत खाओ। इसी बात पे पीटती थी वो।
ये सारा जो खेल है भूख में होता है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। ये सब भूख का खेल है। इनका पेट ठूस के भर दो, ये दीवार पे सो जाते हैं, छत की भी जरूरत नहीं है। बस वही सबका पेट का ही कमाल है सबका, और क्या है। स्वभाव इनका अच्छा नहीं रहता, पर पेट भरने के बाद इनकी हरकतें सही हो जाती हैं। तो आदमी भी जो कर रहा है वो भूख में ही कर रहा है। पाप, चोरी, चंगोरी, उल्टा पुल्टा, अगर वो अंदर से विवेकशील है, संतुष्ट है कम में, तो फिर वो कुछ भी नहीं करेगा। वो उठेगा, सुबह नहाएगा, धोएगा, तिलक लगाएगा और संध्या करेगा, पहले हवन करेगा, पूजा करेगा, बाद में सोचेगा कि कहाँ जाना है, कमाने जाना है कि नहीं जाना है। पर भूख है, तृप्ति नहीं है, अभी समाधान नहीं है इतने धन से, तो फिर उसको आदमी को कहाँ पूजा, कहाँ पाठ, कहाँ बस लगे रहो सुबह से शाम तक, काला पीला करते रहो और जोड़ते रहो संसार को। सच कह रहे हैं हम तो अपनी तरफ से। आज हमको भजन गाने का मन ही नहीं हो रहा, ऐसा विषय आ गया व्याख्यान का। ऐसा लग रहा है कि अब व्याख्यान ही करते रहो, बोलते ही रहो, बोलते ही रहो। एक भजन गा ही लो भाई। है पैर लंबे चौड़े हो रहे तो इनके सीधे हो जाएंगे, ठुमका मार लेंगे थोड़ा तो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, साम राजा दूगर, साम राजा जादूगर, सांप राजा दूगर, सांप राजा दूगर। सामुरा मेरा सामुरा, सामुरा मेरा सामुरा, सांबरा मेरा सांबरा, मेरा सांबरा, मेरा सांबरा। सामुरा मेरा सामुरा, सामुरा मेरा सामुरा। ओ सांबरा मेरा सांबरा, मेरा सांबरा, मेरा सांबरा। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सामुरा जादूगर, सांब राजा दूगर, सांब राजा दूगर, सांब राजा दूगर। मैं तो गई भरने को यमुना से पानी, मैं तो गई भरने को यमुना से पानी, एक छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी। मारी जो तिरछी नजर, उसने मारी जो तिरछी नजर, साम राजा दूगर, सांप राजा दूगर, वो सांप राजा दूगर। के ले गया दिल जिगर, डांडिया लूट के ले गया दिल जिगर, साम राजा दूगर, साम
में खोए। भूल गई लोक लाज बस्तरी में हो गई, भूल गई लोक लाज बाबुली में हो गई। बस्तरी में हो गई, बस्तरी में हो गई, बस्तरी में हो गई, बस्तरी में हो गई। छोड़ के तुझको मैं जाऊं किधर, छोड़ तुझको मैं जाऊं किधर। साम राजा दुगर, साम राजा दुगर, साम राजा दुगर। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर। साम राजा दुगर, साम राजा दुगर, सामुरा मेरा सामुरा, सामुरा मेरा सामुरा, सांवरा हो मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। सामुरा मेरा सामुरा, सामुरा मेरा सामुरा, हो सांवरा हो मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। बलिहारी बांध ली रमन तुझसे आशा की लड़ियां, बांध ली है मैंने तुझसे आशा की लड़ियां। बांध ली रमन तुझसे आशा की लड़ियां, बांध ली है मैंने तुझसे आशा की लड़ियां। है ये तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, है ये तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां। चरणों में जाए गुजर, तेरे चरणों में जाए गुजर। साम राजा दुगर, सांव राजा दुगर, सांव राजा दुगर। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले
बांके बिहारी लाल की जय जय हो। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन का कोई मकसद चाहिए जीने के लिए। भगवान श्री सूत जी सोनक आदि ऋषियों को समझा रहे हैं। भगवान शिव माता पार्वती को भी ये अमृत कथा सुना रहे हैं। और ये पावन कथा आज नारद जी श्रवण कर रहे हैं सनत कुमारों के आश्रम के पास। आत्मदेव ब्राह्मण का ये उपाख्यान आत्मदेव ब्राह्मण जो है परम पवित्र हैं, धर्मात्मा है, दिव्य आत्मा है, कर्म शुद्धि है। कैसे हैं आत्मदेव ब्राह्मण? गौ सेवा नित्य करते हैं, यज्ञ त्रिकाल संध्या करते हैं। अब आप कल्पना करो, त्रिकाल संध्या करने वाला, गौ सेवा करने वाला, यज्ञ करने वाला ब्राह्मण, उसकी पत्नी ऐसी आ गई कि कुल्ला तो कभी करती नहीं थी। कुल्ला ब्रश कभी नहीं करती, दत्तुन वगैरह क्यों करती, कब करती? तो भागवत कहती है उपद्वानम भवते क्रियाम, बिस्तर में सोती सोती खाती रहती थी। कई दरिद्र ऐसे लोग रहते हैं कि उठ के खा लेते हैं रात में, दिन में, सुबह सुबह। पर वो ऐसी थी कि बिस्तर में पड़ी पड़ी भी कोई सोच रहा हो कि सो रही है अम्मा, और अम्मा सोते सोते खा रही है। इतनी खतरनाक पत्नी मिली आत्मदेव ब्राह्मण को। अब आत्मदेव ब्राह्मण के जीवन में उद्देश्य जो थे वो सब खत्म होने पे आ गए पत्नी के चक्कर में। पत्नी या पति सपोर्टर होने चाहिए जिंदगी के, पर ये उल्टा हो गया। पूजा पाठ, ध्यान, यज्ञ, मंत्र, हवन, ये तो सब बहुत दूर की बात है। पति देव करते हैं, उसके लिए भी वो झगड़ा करती थी। पूजा क्यों करते हो, हवन क्यों करते हो, घी क्यों जलाते हो, दिया क्यों जलाते हो, शोरगुल क्यों करते हो, ये क्यों शंख बजाते हो, ये क्यों ताली बजाते हो। पत्नी स्वयं तो करती ही नहीं थी और आत्मदेव को भी करने देती। इतनी दरिद्र पत्नी प्राप्त हो गई। अब आत्मदेव के जीवन में रात दिन वही 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 वही। तो आत्मदेव ने एक दिन निश्चय कर लिया कि जब संसार में कुछ है ही नहीं तो फिर ये त्रास क्यों झेलना पत्नी का। और पूजा पाठ वाला पंडित, और पूजा पाठ वाला पंडित, ऐसा नियम धर्म वाला पंडित, और ऐसी दरिद्र महिला, तो वैसे ही तालमेल मिलता नहीं होगा मन का, विचार का। तो फिर कैसे प्रेम करें आपस में, कैसे जीवन जिंदगी जिए। तो भगवान की ऐसी कुछ दया मया हुई कि आत्मदेव को संतान भी नहीं हो रही थी। उससे थोड़े दुखी थे, पर संतान नहीं हो रही है उस बात से बहुत दुखी नहीं थे। पिता नहीं बन रहा हूं, बहुत दुखी नहीं थे। क्यों? पत्नी ऐसी नहीं मिली है जो मां बने, औलाद को जन्म दे। आत्मदेव तो ऐसे थे कि वो पिता बन सकते थे, उनमें सब गुण संपन्नता थी। पर औरत जो मिली धुंधली, उसमें कोई गुण नहीं था ऐसा जो वो मां बन सके। सब तरफ से निकृष्ट जीवन। मां बन नहीं सकती, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ये सारे दोष पत्नी में। तो आत्मदेव कहां जाए, क्या करे? पहले ऐसा तो नहीं था, पहले पत्नी छोड़ नहीं सकते थे। चाहे कुरूप है, चाहे बदमाश है, जिंदगी भर झेलना पड़ता। ऐसे पति को भी झेलना पड़ता था पूर्व काल में, पत्नी को भी झेलना पड़ता। आजकल जैसा समय पहले नहीं था। नहीं बट रही, नहीं अच्छा है तो अलग हो जाओ, ये सब संसार नहीं था पहले। आत्मदेव की कथा बहुत पुरानी है। आत्मदेव जब पक गया, अंदर से थक गया, तो आत्मदेव ने एक ही निश्चय किया कि आत्महत्या करनी चाहिए ऐसी पत्नी से।
जिंदा कैसे रहे। आत्मदेव मारपीट कर नहीं थे, क्योंकि वही पीट डालती थी, तो आत्मदेव की हिम्मत कहां। एक बार नहीं अनेक बार आत्मदेव को कई बार उसने मारा पीटा। तो गांव में ब्राह्मण की इज्जत भी नहीं रही और धर्म कर्म पूजा पाठ भी नहीं बचा। तो आत्मदेव का एक ही इरादा, और वो इरादा क्या है? आत्महत्या करना। जब आदमी इज्जतदार हो, धर्मात्मा हो, सदाचारी हो, तो उसमें क्या है? आत्मिक बल की कमी हो जाती है। किस कारण? क्योंकि वो बुरे लोगों का सामना नहीं कर सकता। तो आत्महत्या करने में केवल एक ही कारण नहीं है कोई तकलीफ, आत्महत्या होने में यह भी कारण है कि कोई सज्जन आदमी दुष्ट आदमी के त्रास को अधिक सहन नहीं कर सकता है। अगर पापी से मुलाकात और पापी से संघर्ष करना हो तो थोड़ा सा दुष्ट होना पड़ता है। अगर कोई अंदर से बुद्धि से आत्मा से पवित्र है और कोई दुर्जन, कोई दुष्ट उसके पीछे पड़ गया है, तो उसका प्रतिकार और प्रतिशोध न करते हुए वह आत्महत्या कोई चुनता है। तो बहुत सारी माताएं, बहुत सारे पुरुष इसलिए मर जाते हैं कि वो फेस नहीं कर सकते संसार को, उनसे सहन नहीं होता। आत्मदेव भर गया अंदर से। तो आत्मदेव ने मृत्यु का निश्चय कर लिया, और मरने के लिए क्या करें? तो गांव के बगल में ही नदी बह रही थी, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा नदी में आत्मदेव जो है, संध्या काल हुआ, गैयां चर के आ रही थीं, भयंकर धूल उड़ रही गैयों के खुरों से। उस धूल में ये समझ ही नहीं रहा था कि कोई व्यक्ति गांव को छोड़ के उधर जा रहा है जंगल की ओर, किसी को दिखा ही नहीं। तो आत्मदेव गांव को छोड़ करके गौरज मुहूर्त में, संध्या काल में, नदी में कूद कर मर जाऊंगा, रात में कोई देखेगा नहीं, ऐसा सोच के निकल गए। पर कर्म किया है उसका फल भगवान जरूर देते हैं। जिसने यज्ञ किया है, जिसने भजन किया है, गौ सेवा की है, वो आत्महत्या करना भी चाहे पर उससे आत्महत्या होगी ही नहीं। बचा लेंगे बचाने वाले, परमात्मा आ जाएंगे। इसीलिए कथा करना, दान करना, गौ सेवा करना, हवन करना, ध्यान करना, जप करना जीवन में कहीं भी काम आता है। पत्नी ने तो ध्यान ही नहीं दिया पति का कि कहाँ गया, रात हो गई, उसे तो कुछ पड़ी नहीं, अपने खाने में मस्त है, खा गई, सो गई, कोई लगाव था ही नहीं पति से। अन्न के बगैर रह नहीं सकती थी, पति के बगैर रह सकती थी। अन्न होना, अन्न। अच्छा, जो लोग अन्न के भुक्कड़ होते हैं ना, वो उनकी बुद्धि बेकार हो जाती है बिल्कुल। बहुत लोग ऐसे हैं जो भूख लगने पर थोड़ी देर भी रुक नहीं सकते। अगर उन्हें थोड़ी देर रोका तो चिड़चिड़े हो जाएंगे, गुस्से हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे, चक्कर आने लगेंगे। कोई बीमारी के कारण ऐसा होता है, पर कई लोगों को आदत हो जाती है अन्न की, खाने की। इसलिए संसार में आदत एक ही अच्छी है, बाकी सब आदत बुरी हैं। कौन सी आदत अच्छी है? जो नित्य होनी चाहिए। तो वो बस वही परमार्थ। नित्य यज्ञ करो, नित्य ध्यान करो और नित्य दान करो। ये नित्य कर्म नित्य होने चाहिए, इसीलिए उनका नाम ही नित्य कर्म है। अच्छा, लोग नित्य कर्म क्या समझते हैं? नित्य कर्म माने समझते हैं नहाना धोना, बर्तन धोना, रोटी कपड़ा। लोग इसको नित्य कर्म मानते हैं। पेशाब करना, बाथरूम जाना, ये नित्य कर्म है ना? नित्य कर्म में स्नान तो आता है, नित्य कर्म में भोजन भी आता है, पर नित्य कर्म में प्रारंभ में जो आता है वो है भजन ध्यान। ये नित्य कर्म है। नित्य पूजा, नित्य कर्म पूजा पद्धति किताब का नाम है नित्य कर्म। नित्य करने वाला जो कर्म है वो इस किताब से सीखो, पढ़ो और करो। तो नित्य कर्म में खाना कमाना लोग समझते। तो आप जितने भी लोग कथा सुन रहे टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, पंडाल में, वो आज अपनी सोच बदल लो। नित्य कर्म का अर्थ होता है नित्य कर्म जो साथ जाएगा वो कर्म नित्य कर्म।
जो कभी तुम्हारा साथ ना छोड़े। खाना साथ जाएगा? नहीं जाएगा। पानी पी लो कितना भी, वो साथ नहीं जाएगा, जल के भस्म हो जाता है। भोजन जल के राख हो जाएगा पेट में, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कपड़े भपड़े सब जला देंगे इस चिता में। केवल तुम्हारा जो नित्य कर्म है, शुभ कर्म है, सत्कर्म है, वही तुम्हारा साथी है, वही नित्य साथ देता है। इसलिए उसका नाम ही नित्य कर्म है। भगवान श्री राम करते नित्य कर्म, गोस्वामी जी ने लिखा भी है। क्या करते इस नित्य कर्म? राम सब कुछ भूल सकते हैं पर एक चीज नहीं भूलते। कौन सी है वो? प्रात काल उठ के रघु नाथा, मात पिता गुरु नाबई माता। ये नित्य कर्म राम करते हैं। खाने के बारे में तो राम का इतिहास ही है। 14 साल वनवास में राम ने अन्न ग्रहण नहीं किया, इसलिए उनके बारे में खाने का सोच भी नहीं सकते अपन। 14 वर्ष जिन्होंने अन्न ग्रहण किया नहीं, पर उन्होंने नित्य कर्म कभी यज्ञ करते थे जंगल में भी, संध्या उपासना यज्ञ, ये उनका धर्म है और ये मैं भी आप भी करें। नित्य कर्म के बगैर जीवन जल्दी से खत्म हो जाता है। जीवन की संरचनाएं, जीवन की समृद्धि, जीवन के सुख नष्ट हो जाते हैं। पैसा तो रहता है, घोड़ा बंगला गाड़ी सब रहते हैं, पर सुख नहीं रहता, शांति सब भंग हो जाते हैं। क्यों? नित्य कर्म बिगड़ा तो सब भंग हो जाएगा। इसीलिए मेरे कहने से नित्य कर्म करो। तो आत्मदेव ब्राह्मण क्या करते थे? नित्य कर्म। तो आज नित्य कर्म बदल करके आत्मदेव ने कहा कि अब अच्छा नहीं लगता जीना, ये औरत जीने नहीं देगी, रोज मारती है, रोज अपमान करती है, औरत के हाथों से पिटना कुटने से अच्छा है कि मर जाएं। ऐसा सोच के नदी में गए डूबने के लिए। और जैसे ही आत्मदेव नदी में डूबने गए तो वहां एक महात्मा ने आत्मदेव को रोक लिया। प्रवर्ति नाम देवो सखी मेधस्त युक्तां तम भूत जाता, व्यापकम युक्त कर्मो भूयंत मृत्यु। हे पंडित, आचार्य, आत्मदेव ब्राह्मण को आवाज लगाई महात्मा ने और कंधा पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, जाने नहीं दे रहे। आत्मदेव हाथ छिना रहे, बाबा पंडित महात्मा छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। आत्मदेव छुड़ा रहे हैं और महात्मा छोड़ते नहीं हैं। देखिए, जो बचाने वाला महात्मा है वो जल्दी लात नहीं मारता किसी शिष्य को, वो मौका देता है और पकड़ के रखता है। अति हो जाए तो अलग बात है। अगर पानी सर से उतरे तो फिर लात मार देनी चाहिए डूबने के लिए, मर जा जा। पर ऐसा लगे कि सुधर सकता है तो फिर उसका हाथ नहीं छोड़ना। आत्मदेव ब्राह्मण ने हाथ छिनाने की बहुत कोशिश की कि नहीं, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। पर महात्मा हाथ छोड़ नहीं रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि वो महात्मा नहीं, महात्मा का रूप धारण करके नारायण आए हैं। और नारायण क्यों आए हैं? कि यज्ञम भवंत पुण्याम, यज्ञ का फल है ये। जो व्यक्ति रोज यज्ञ करके खाता है उसे अकाल मौत कभी नहीं आएगी। यज्ञ नारायण मृत्यु के समय काल के गाल बनकर आते हैं, काल को भी खा जाते हैं यज्ञ भगवान, क्योंकि काल से बड़ा तो भगवान ही है और काल भगवान की मुट्ठी में बंद है। ये ध्यान, आपसे जो कमजोर होगा वही आपकी मुट्ठी में आ सकता है, आपसे कोई कमजोर होगा वही आपकी बगल में आ सकता है। तो आज कथा में प्रारंभिक जो प्रवचन हो रहा था वही कथा है। भगवान नारायण ने काल को मुट्ठी में बंद कर लिया, आत्मदेव को कस के पकड़ लिया और पूछ रहे मरना क्यों चाहता है? तो बता रहा है क्यों जिए, किसके लिए जिए।
पत्नी ऐसी मिली है, मारती है, भजन करने देती नहीं, पूजा करने देती नहीं, यज्ञ करने देती नहीं, सेवा नहीं करने देती, दान करने देती नहीं, दिन भर खाती है, कभी नहाती नहीं, वस्त्र नहीं बदलती। अब आप कल्पना करो, स्त्री के बारे में शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी हैं, पर मैं नहीं कहना चाहता। बड़े बड़े महात्माओं ने, शंकराचार्यों ने बड़ी बड़ी बात कही हुई है। अगर स्त्री नित्य कर्म ना करे तो वो आधा नरक होती है। स्त्री अगर वो नित्य कर्म से हीन है तो वो नरक ही है, अपवित्रता का ढेर है, कूड़ा करकट से भरा हुआ शरीर स्त्री का। पुरुष से कई गुनी ज्यादा गंदगी स्त्री के शरीर में रहती है। और वो स्त्री नहाए ना, धोए ना, कपड़े ना बदले तो क्या हाल होगा उसका। तो आत्मदेव बहुत परेशान। महात्मा ने कहा रुको, मरने का रीजन बताओ, कारण बताओ। तो कहा यही कारण है। दूसरा यह है कि उसके साथ एडजस्ट भी करें तो क्यों करें, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, संसार ही नहीं अपना तो। और जब संसार है ही नहीं तो हम संसार के लिए क्यों जिए, शरीर समाप्त करके। भाई संसार में बालक बच्चे नहीं हो रहे कोई बात नहीं है, पर भजन करने का तो मौका मिले। भजन करने देती नहीं, बच्चे होते नहीं, दोनों ही चीज नहीं है, न परमार्थ हो रहा है न संसार हो रहा है, इसलिए मरना चाहते हैं। आत्मदेव सच में दुखी है, और ऐसी कोई परिस्थिति हो तो दुख जरूरी है। भजन पूजा पाठ होना, धन दौलत वैभव बाल बच्चे होना, तो दोनों तरफ नहीं है संसार, तो फिर मुश्किल है। जिनको संसार नहीं, बाल बच्चे नहीं, उन्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें मौका मिला है भगवान का भजन करने का, तो खुश रहना चाहिए अंदर से, दिल खोल के। दान करने का मौका मिला है, तीर्थ करने का मौका मिला है, ये झंझट नहीं है, जिम्मेदारियां नहीं है, तो भजन करो, तीर्थ करो, सेवा करो, दान करो, नित्य परमात्मा में लगे रहो। ये बचपच, ये कचकच, इसमें मत पड़ो। अरे जब भगवान ने तुम्हें साफ सुथरा रखा है, बोझ कोई है नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा भजन 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 भजन। आत्मदेव कहते हैं भजन करने देती नहीं, बच्चे हैं नहीं, तो हम जिए तो किसके लिए जिए, भगवान के लिए जीना चाहते हैं। बच्चों के लिए कभी नहीं हमने याद किया कि बच्चा हो, पिता बने, पर पत्नी ऐसी है। ज्यादातर पत्नियां मरती हैं पतियों की वजह से, पर ये पति मर रहा है पत्नी की वजह से। पति दुष्ट होते हैं ज्यादातर, पर आत्मदेव की पत्नी दुष्टा है। पति पूजा पाठ वाला है, देव धर्म यज्ञ कर्म करने वाला है, पर पत्नियां भी थोड़ी सी स्वार्थी रहती है। थोड़ा थोड़ा पति करे पूजा पाठ तब तक तो अच्छा लगता है, और पति ने ज्यादा पूजा पाठ वाला हो तो फिर पत्नी को भी टेंशन आता है। बहुत सारे केस मेरे जीवन में ऐसे आते रहते हैं। और पति बिल्कुल भी ना करे तो भी पत्नी को टेंशन आता है। करे पति पूजा पाठ कितना करे, जितना पत्नी चाहे उतना करे तो अच्छा लगता है उसको। ज्यादा में भी खतरा है। एक हमारे शिष्य थे गुजरात में, राजपीपला जिले के। वो पुरुष से बहुत वैसा था, नियम धर्म, नर्मदा जी का रोज स्नान, और आज एकादशी है, कल चतुर्थी है, परसों 8वीं है, परसों 9वीं है, 10वीं है, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। अब पत्नी परेशान, 11-15 साल हो गए, बच्चे ना। और जब बच्चे का कार्यक्रम पीरियड आवे, समय आवे, तब चतुर्थी 8वीं पकड़ ले वो पति। तो परेशान हो गई, तो मुंह से बक करने लग गई, वो चिंघारने लग गई, चीखने लग गई, इतनी चिढ़ गई कि ऐसे ही धर्मात्मा, ऐसे ही भगवान भगवान, तो काय को ब्याह के लाया, काय को पति शादी की मुझसे, जब यही चतुर्थी पंचमी अष्टमी पकड़ के बैठा है। तो ऐसा भी रहता है, ज्यादा देव धर्म, ज्यादा नियम धर्म वाला मिला तो भी टेंशन। कुल मिलाकर आदमी का मतलब है यथा योग्य, जितनी बुद्धि चाहे, स्वार्थ चाहे, उतना ही पूजा पाठ, उतना ही देव धर्म, बाकी
मन जैसा सब चलता रहे तो सब अच्छा लगता है। ऐसे हैं ही सभी लोग, उतना उतना ही करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ा बहुत संसार करते हैं, थोड़ा बहुत परमार्थ करते हैं।